नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में, जहां हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आज 9 अप्रैल की कुछ खास ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं आज के टॉप 10 हेडलाइंस। भारत के सुदर्शन चक्र से पाकिस्तान छिन्न भिन्न। देश के 15 शहरों में हमले की कोशिश में हार का स्वाद चख गई पाक की सेना। बारिश की संभावना कम, गर्मी और बढ़ेगी। वीकेंड में लू के थेपड़ों से झुलसेगा दक्षिण बंगाल। लाहौर कराची में लगातार विस्फोट, खत्म हुआ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। शहबाज की आपात बैठक। झुंड के झुंड ड्रोन मिसाइल से हमला, भारत के किन 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, जानिए पूरी खबर। गहरी रात में भारत पर हमला की कोशिश, जवाब में पाकिस्तान के रडार तबाह कर दिए भारत ने। मारे गए आतंकियों के ताबूत पर पाक का झंडा, राजकीय सम्मान में अंतिम संस्कार। भारत ने दुनिया के सामने फिर उजागर किया पाकिस्तान का आतंक संबंध। 12 घंटों के लिए निजी बस सेवा बंद करने की चेतावनी, 5 सूत्रीय मांग, ममता को बस मालिकों का पत्र। पाकिस्तान खुद 2 टुकड़ों में बंट जाएगा, बलूचिस्तान को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री का विस्फोटक बयान। गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से 90 उड़ानें रद्द कर दी गई। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास टॉप हेडलाइंस। इन्हीं खबरों पर हम एक एक करके विस्तार पूर्वक भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दें, ताकि ऐसी ही छोटी सी छोटी खबरें सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए खबरों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद पाकिस्तान ने भारत की कुछ कई सैन्य छावनियों पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता के चलते उसकी यह साजिश नाकाम हो गई। उल्टा भारत ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों में मौजूद एयर डिफेंस रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। चुपचाप चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी और योजना, जो मंगलवार रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान की जमीन पर कहर बनकर टूटी। पाकिस्तानी सेना और वायु सेना को समझ पाती उससे पहले ही 25 मिनट के इस ऑपरेशन में सब कुछ खत्म हो गया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी रणनीति बुरी तरह असफल रही। भारतीय सेना ने समय रहते पाकिस्तान के सभी हमलों को विफल कर दिया। बुधवार रात और गुरुवार सुबह पाकिस्तान ने भारत के कई अन्य सेना और ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला की योजना बनाई थी। उसका निशाना भारत के 15 शहर थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत के 15 शहर पर निशाना दागा गया था, लेकिन भारतीय सेना की सजगता के कारण पाकिस्तान को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा, और ये पाकिस्तान के लिए करारी हार थी। भारतीय सेना ने रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल प्रणाली, जिसे सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है, की मदद से पाकिस्तान के सभी मिसाइलों को पूरी तरीके से नष्ट नाबूद कर दिया। सेना के सूत्रों के अनुसार 8 मई की रात पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें शामिल है अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उतरलाई और भुज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, इन 15 शहरों को निशाना बनाया गया था, लेकिन भारतीय सेना के कारण पूरी तरीके से यह बला टल गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से दक्षिण बंगाल में बारिश हो रही थी, जिसमें तापमान काफी हद तक गिरा हुआ भी नजर आया और लोगों को राहत मिली, लेकिन अब शायद उस राहत का अंत होने वाला है। अलीपुर मौसम विभाग ने संकेत दे दिया है कि गर्मी फिर से जोर पकड़ने वाली है। बुधवार से ही तापमान में वृद्धि देखी गई है और इसके साथ ही परेशानी भी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को भी तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। इस वीकेंड पर दक्षिण बंगाल में लू चलने की आशंका है। पश्चिमी गर्म हवाओं के कारण प्रदेश के 4-5 जिलों में हीट भी चलने वाली है और कहीं न कहीं उत्तर बंगाल के मालदा जिले में भी ऐसा ही मौसम रहने की पूरी तरीके से संभावना बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि कुछ राहत की बारिश सोमवार और मंगलवार को हो सकती है। उत्तर बंगाल में बारिश की संभावना दक्षिण के मुकाबले अधिक है, ऐसा बताया गया है।
वहीं पाकिस्तान पर भारत की ओर से लगातार ड्रोन हमले जारी है। इन हमलों में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बुरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। गुरुवार को पाकिस्तान के 9 शहरों में ड्रोन हमले हुए, जिनमें लाहौर और सियालकोट की एयर डिफेंस यूनिट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के अनुसार चीन ने मृत HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूनिट्स को निशाना बनाया गया, जिसमें पाकिस्तान की सेना लगभग पूरी तरीके से रक्षाहीन हो गई है। खबर है कि ड्रोन हमलों से पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय की 9 मिसाइली डिफेंस यूनिट्स को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। वहीं गुरुवार सुबह को पंजाब प्रांत के सबसे बड़े शहर लाहौर के वॉल्टन रोड इलाके में लगातार विस्फोटों की आवाज भी सुनाई दी गई। स्थानीय मीडिया द्वारा साझा किए गए वीडियो में देखा गया कि लाहौर की सड़कों पर डर और दहशत का माहौल है। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पर जमा हो रहे हैं। गौरतलब है कि सीमा पर चढ़ते तनाव के कारण पहले ही लाहौर और सियालकोट के कई हवाई मार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। अब ऐसी स्थिति के बीच में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक आपात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। जी हां, वहीं ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने के चक्कर में एक बार फिर नाकाम हुआ पाकिस्तान। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में बुधवार रात पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों में स्थित सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इस कोशिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की ओर से मुख्य रूप से उत्तर और पश्चिम भारत के सैन्य अड्डों पर और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था। जिन शहरों में हमला करने की कोशिश की गई, उनमें शामिल शहर है अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला और जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उतलाई और भुज। भारतीय वायुसेना ने सुदर्शन चक्र यानी S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए सभी इनकमिंग हमलों को समय रहते ही नष्ट कर दिखाया। वहीं बुधवार देर रात एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रेडार्स को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलों से हमला की योजना बनाई थी, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। इसके तुरंत बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद एयर डिफेंस रडार और सैन्य ढांचों को निशाना बनाया। भारत ने इस दौरान इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने मंगलवार बुधवार रात को पाकिस्तान को अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें नष्ट किया था। इसके बाद बुधवार गुरुवार की रात पाकिस्तान ने भारत के अवंतीपुर, श्रीनगर में कई सारे हमले किए हैं। हालांकि खबर है कि इन हमलों को पूरी तरीके से रद्द किया गया है और जान मान की कोई खास क्षति अभी तक पहुंची नहीं है। लेकिन भारत की सतर्क वायु सुरक्षा प्रणाली अब भी पूरी तरीके से कार्यरत है और कहीं न कहीं इन हमलों को आने वाले समय में भी पूरी तरीके से नाकाम साबित करते हुए नजर आ सकती है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के ताबूतों पर लिपटा था पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज और ये देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान रह गई है पूरी दुनिया। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया गया है। इस तस्वीर को आप भी गौर से देखें। इस तस्वीर के सामने गुरुवार को एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकवाद से संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया है। भारत के विदेशी सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पाकिस्तान में आतंकियों का अंतिम संस्कार शायद ऐसे ही होता है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि यही पाकिस्तान है जहां एबटाबाद में अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन और लादेन छिपा हुआ था, जिसे अमेरिका ने मार गिराया था। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर सटीक सैन्य कार्रवाई की थी। पाकिस्तान का दावा है कि इस हमले में उनके आम नागरिक भी मारे गए हैं, लेकिन विक्रम मिस्री ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, ना कि किसी सैन्य या नागरिक ठिकानों को। उन्होंने यह सवाल भी उठाया, अगर मारे गए लोग आम नागरिक होते तो क्या उनके ताबूतों पर पाकिस्तान झंडा लपेटा जाता और क्या राज्य सम्मान में अंतिम संस्कार होता। सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों को हवाला देते हुए उन्होंने कहा, जो शव दिखे वे आतंकवादियों के थे और पाकिस्तान ने उन्हें सम्मान दिया। शायद आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान में यही रिवाज है। पाकिस्तान ने भारत पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया है, जिसे विदेश सचिव ने नकारते हुए कहा, पाकिस्तान धार्मिक स्थलों को ढाल बनाता है, वहीं आतंकियों की ब्रेनविशिंग भी होती है।
उन्होंने बताया कि पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला भी आतंकवादियों ने ही किया था। विक्रम मिस्त्री का यह बयान अमेरिका और अन्य वैश्विक स्तरों की शक्तियों के समक्ष पाकिस्तान की सच्चाई फिर से उजागर करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में 72 घंटे के लिए बस की सेवा पूरी तरीके से रद्द की जा रही है, लिखकर बस के मालिकों ने कहीं न कहीं ममता बनर्जी को एक पत्र भेजा है, जिसमें यात्री परिवहन व्यवस्था की छुट्टियां, पुलिस की ज्यादती, मनमाने टोल टैक्स, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे कई सारे अनगिनत मामले शामिल है। बस मालिकों की एक बड़ी चेतावनी है, यदि 20 मई तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाती है तो 22 और 23 और साथ ही साथ 24 मई को भी कोलकाता व आसपास के सभी क्षेत्रों में निजी बस और मिनी बस सेवाएं पूरी तरीके से बंद रहेंगी। ज्वाइंट काउंसिल ऑफ सिंडिकेट पश्चिम बंगाल और बंगाल बस सिंडिकेट, वेस्ट बंगाल बस मिनी बस ऑनर्स एसोसिएशन, मिनी बस ऑपरेटर्स को ऑर्डिनेशन कमेटी और साथ ही साथ इंटर एंड इंट्रा रीजन बस एसोसिएशन, इन सभी संगठनों के साझा मंच पर सरकारी यात्रा परिवहन बचाव कमेटी के बैनर तले ये कदम उठाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट के महासचिव तपन बंदोपाध्याय ने कहा, हम मुख्यमंत्री की पहल का इंतजार करेंगे। अगर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो हम अपने तय किए हुए फैसले पर कायम रहेंगे। पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट जाएगा, यह बयान दिया है पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने। उनका साफ कहना है कि भारत को पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बलूचिस्तान खुद ही पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। उन्होंने यह बयान बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA द्वारा दी गई हालिया भयानक आतंकी कार्रवाई के संदर्भ में दिया है। बोला में रिमोट नियंत्रित और विस्फोट में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कैश में IED ब्लास्ट में पाक सेना के बम विस्फोटक से कहीं न कहीं यूनिट पर हमला हुआ, जिसमें 2 जवान और मारे गए। BLA के प्रवक्ता जियान बलोच ने साफ किया कि पाकिस्तानी सेना अब एक गिरोह बन चुकी है जो सिर्फ लूटपाट और अत्याचार में लिप्त है। बलोच स्वतंत्रता सेनानी और अपनी लड़ाई को जारी रखने की बात कहती है। पूर्व PM अब्बासी ने भी यही कहा कि बलूचिस्तान में लगातार विस्फोट और पाक सेना पर हमले यह दिखाते हैं कि सरकार वहां अपना नियंत्रण खो रही है। इस बीच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत POK और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में उथल पुथल मच गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बदले की धमकी तो दी है, लेकिन अपने ही देश में उग्र होते हुए बलूच विद्रोह से निपटना मुश्किल हो गया है। वहीं खबरों की रेलगाड़ी में एक और बड़ी खबर उठकर सामने आ रही है, जहां पर भारत पाक तनाव के कारण गुरुवार सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाली सभी लगभग 90 उड़ानें रद्द कर दी गई है। जी हां, प्रस्थान पर 46 घरेलू, 5 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी थी और आगमन पर 33 घरेलू और 6 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी थी, जो कि पूरी तरीके से अब रद्द कर दी गई है। इससे पहले पाकिस्तान ने मिसाइल ड्रोन से 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी, जिससे बचने की कोशिश करते हुए भारत ने यह बड़ा कदम उठाया है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन हवाई जहाजों के रद्द हो जाने के बाद भारतीय आम जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आएगी। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास ताजा तरीन खबरें। एक खबरों पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटे बटन को दबा दें, ताकि ऐसी सभी खबरें सही समय पर आप तक पहुंचती रहे। और इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।